गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संसद में आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आज भी हंगामा हो सकता है। अमित शाह के सदन में आने की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष और आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी होनी है। संसद भवन में मंगल मिलन बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक जब होनी है, संसद भवन परिसर में होगी मंगल मिलन बैठक। बीजेपी संसदीय दल ने जारी किया पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज भी पुरजोर आसार हैं हंगामे के। कई ऐसे मसले हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है और कोशिश की जा रही है सरकार को घेरने की। पप्पू यादव पर कथित हमले की कोशिश, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, परिसीमन को लेकर राहुल का स्टेटमेंट। ये तमाम वो मसले हैं जिन्हें लेकर संसद में गतिरोध की स्थिति लगातार बरकरार है। अब 11 बजे का इंतजार, जब एक बार फिर से कार्यवाही को रिज्यूम किया जाएगा और उसके बाद किस तरीके की स्थिति होती है, जिसके अगर हम मैक्सिमम चांसेस की बात करें तो हंगामा एक बार फिर से बरपा हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बीच जो 9:30 बजे यानी कि कुछ देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद भवन परिसर में मंगल मिलन बैठक होनी है। बीजेपी संसदीय दल ने पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। तो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन और छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और लगातार इसे लेकर संसद में जवाब मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं किस तरीके से होर्डिंग्स लगाई जा रही है। चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव बैठे थे भगवा भेष धारण करके, हालांकि और लगातार इसे लेकर संसद में जवाब मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं किस तरीके से होर्डिंग्स लगाई जा रही है। चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव बैठे थे भगवा भेष धारण करके, हालांकि इसे लेकर कहीं ना कहीं दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सनातन समाज कहीं ना कहीं नाराज नजर आया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक करके तारुफ करा देती हूँ। राजकुमार पाल है हमारे साथ, माफ कीजिएगा राम कुमार पाल है हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी। राज शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। संदीप मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक और मेरे साथ मेरे कुलीग उत्कर्ष भी जुड़ रहे हैं कुछ देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर लेते हैं राम कुमार पाल जी से। राम कुमार पाल जी, आज फिर जाहिर है विपक्ष हंगामा करेगा और इससे पहले ये जो 9:30 बजे की बैठक रखी गई है, इसके क्या मायने निकाले, क्या कोशिश की जाएगी इसके जरिए? देखिए, भाजपा चाहती है संसद सुचारू रूप से चले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं चाहता। विपक्ष को दो तीन पेट में दर्द है। एक आने वाला एफसीआरए और आने वाले महिला नारी शक्ति वंदन, ये दो बड़ी तकलीफ है कांग्रेस को। पता नहीं क्या है इनके टाइम पे लोगों ने कई बार रखड़ाया, कई बार सदन में लालू जी और मुलायम जी ने इसका विरोध किया और जब बाहर निकलेंगे कहेंगे हम इसके साथ हैं और अंदर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर ये नारी शक्ति बिल परिसीमन रोकना चाहते हैं, जबकि परिसीमन जब हुआ था तो 55,50,000 के हिसाब से 543 परिसीमन को लेकर भी तो विपक्ष ने साफ की है ना स्थिति राम कुमार पाल जी की, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे, ये भी साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया। मोनिका जी, मैं अपनी बात रखता हूँ और वो संवैधानिक है और संविधान में लिखा हुआ भी है कि जब पहले परिसीमन हुआ तो 55,50,000 की जनसंख्या थी, जिसमें 543 सीटें थी। आज वो अनिवार्य 1971 से लटकाते आ रहे हैं और सदन भी उसी तरह से नया सदन बना है, वो 800 की कैपेसिटी से बना है। और नारी शक्ति को क्यों अधिकार न मिले, क्यों इनको अपने समय में इसको 86 में नारी शक्ति राज शर्मा जी, एक बार फिर से वो तस्वीर जो है वो रखी जाएगी कि विपक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ है और इसीलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध भी विपक्ष द्वारा। बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। आप 800 एमपी, 900 एमपी, 1000, 5000 एमपी बना दोगे
क्या दलाली का अड्डा और बढ़ा दोगे? अगर आपको इतना ही शौक है दलाल क्यों तो कहेंगे? आप ये बताइए सरकारी नौकरियां क्यों नहीं भरते हैं? आप बताइए अरे संविदा में आपकी क्यों काम दलाली आप कराते हैं करिए। आप? आपके समय तो सब आप ये बैरिस्टर थे, बताइए पहले, सब सरकारी, सब कलेक्टर थे। आपके समय क्या नहीं था? मुझे आपके मुझे समय सिर्फ जवाब मुद्दे दे दोगे? तकलीफ में थे। मैं आपको एक एक आंकड़े दे दूंगा, अरे याद आप रखना। एंकर हैं कि मोनिका मैं जी एंकर है? अरे भैया बर्बाद करने एंकर नहीं कौन है? देंगे राज देश को। शर्मा। देश को हमेशा बर्बाद आप नहीं ये करने बिगाड़ने देंगे। काम करते हो। देश को बर्बाद नहीं करने दूंगा। देश का देश को प्रोडक्टिव बर्बाद तो कर सिटीजन हूं दिया मैं। है आपने। आपकी तरह राम के चंदे को चढ़ावे को चुराए हुए पैसे के कपड़े नहीं पहनता हूं। आप इस बात का भी जवाब देंगे। अरे आप तो राम राज जी शर्मा रहने जी, जो वाले, प्रमुख धर्म वाले, आरोप रहने लग वाले। रहा है, राज शर्मा जी, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा करना चाहता है, संसद की कार्यवाही जो है वो नहीं चलने देना चाहते। आप इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे? मोनिका जी, मुझे इनसे एक बात का पूछना है, एमपी बनने से क्या फायदा मिलेगा देश को? बस इतना बता देंगे। बता। एमपी बनने से जनता के अपने 23 लाख लोगों की बातें रखने का फायदा मिलेगा। अपने 23 लाख के जो वोट लेके आते हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मेरे वो टैक्स का अपने पैसा जनता उनको पे उड़ा दो। रखेंगे। अरे क्या अरे 543 एमपी हमारे काम नहीं टैक्स का कर रहे पैसा क्या? आप बर्बाद कर रहे हो राज शर्मा जी। हमारे अरे टैक्स का आप, पैसा अनुदान में आप देते नेता हो। ठीक आपका है, कर रहा है और बर्बाद, संदीप नहीं, मिश्रा जी, ये काम तर्क नहीं है। वितर्क आप सुन रहे हैं और इस पर आपका क्या राय, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं है कि शर्मा जी अधिकृत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के कि नहीं है। अगर अधिकृत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के तो इन्होंने सांसदों के लिए शब्द यूज किया और संसद के लिए शब्द यूज किया, दलाली का अड्डा। भाई यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। हमसे गलती हो गई और यह शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यह संसद भवन और सांसदों दोनों का अपमान है। तो मुझे लगता है पहले इस पे स्थिति स्पष्ट कर दें, फिर मैं अपने आगे बात कहूं, क्योंकि ये बहुत ही नहीं, मैं कहता दुर्भाग्यपूर्ण हूं है कि मैं इस कहता तरह का शब्द अगर हूं मैं कहा। कहता हूं मैं मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि मुझे आपको सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं अधिकृत हूं या नहीं हूं। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पहला जवाब है। दूसरी बात यह है कि मैं संसदों के सदन के अंदर नहीं बोल रहा। आप ये बताइए 850 900, आप ही जवाब दे दो, उन एमपी से क्या होगा यार? उनकी वो बढ़ आप जाएगी कह दो ना, गलत 20 शब्द 20 निकल 50 गया। 50 आप कह करोड़। दो एक ना, मिनट गलत एक शब्द मिनट एक निकल गया। मिनट अरे आप मैं विश्लेषक आपको हो, जरा मौका दे रहा आपका हूँ इस बात को विश्लेषण आगे कर। बढ़ाने संदीप जी, की बजाय। टॉपिक पे बात कर लेते हैं। एक संदीप मेरी जी, बात का जवाब लेट्स दो। कम टू द टॉपिक स्ट्रेट, क्योंकि वक्त लिमिटेड है। इतना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो जो काम की चीजें उन पर बात नहीं हो पाएगी, और कुछ ऐसी स्थिति संसद में भी नजर आ रही है। संदीप जी, देखिए, आज एफसीआरए बिल वगैरह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, डिलिमिटेशन है, इन सब पर चर्चा अगर हो। और देखिए, पहल तो की है, मतलब आप कह रहे हैं ये 9:30 एक मीटिंग होनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सकारात्मक सोच कांग्रेस के लोग दिखाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से चंदा चोरी मामले को लोग लेकर के चलना चाहते हैं, और एक मामला जो इनको मिला था वो हाथ से छिन गया, सीजेपी प्रोटेस्ट जो है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सकारात्मक आज होने पाएगा। आज का भी जो आपकी शंका है वो बिल्कुल जायज है। आज का भी समय संसद का बर्बादी होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एक बार रामकुमार पाल जी, कांग्रेस लगातार इस मसले को उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में सरकार बात क्यों करना नहीं चाहती है? उस मसले को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? या फिर दान चोरी का मसला, आपके हिसाब से क्या ये दोनों ही मामले इनका कोई कहे कि ये जरूरी नहीं है, गैर जरूरी मसले हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर है? नहीं, दोनों ही जरूरी है, गैर जरूरी क्यों नहीं है? पर वहां पर वे जो छात्र थे उनको तो न्याय मिला है। जो छात्र को न्याय मिला, लेकिन जो हिंसक है उनको न्याय कैसे मिलेगा? और जो पुलिस पे हमला किया उनको उनको क्यों छोड़ा जाए? जो गालीबाजों को क्यों छोड़ा जाए? उनके लिए वो हिंसा थी, वो तो छात्रों के लिए थी। और इनके देखिए दो आंखें कैसे है। झारखंड में 10 दिन से हो रहा है, वहां पे इनकी सरकार है, इनको वहां राहुल गांधी जाने को नहीं दिख रहा है, कर्नाटक में नहीं दिख रहा है, केरल में नहीं दिख रहा है, पंजाब में नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिल्ली में दिखा। और 152 बार की चोरी में 152 बार के पेपर राज शर्मा जी, लेट हिम एक मिनट तो मीनाक्षी जी, 152 बार रामकुमार पाल जी, मोनिका से बात कर रहे हैं आप जी, प्लीज कंटिन्यू। मोनिका जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 152 बार जो पेपर लीक हुआ है उसकी एक राज्य वाइज गणना भी सिखा दीजिए इनको कि इनके ही कार्यकाल में हुआ है, इनकी सरकार थी राज्य में, और इसके पहले केंद्र में कोई कानून भी नहीं था। पहली बार 2024 में कानून बना, और राज शर्मा जी, जब आप कन्वीनियंस के आधार पर काम कर रहा है विपक्ष, कुछ राज्यों में ये मसला है ही नहीं कि पेपर लीक हुए हैं, और आप यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक बात बता दूं मोनिका जी, मेरी एक एज है, मैंने जमाने का सर्विस करा हुआ इंसान हूं। मैंने
ऐसा अत्याचार लड़कियों पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने नहीं किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म की कहने वाली सरकार ने कर दिया। देख लिया ना, बात 2-3 सीटों के हार से कोई किसी की सरकार नहीं गिर रही है, लेकिन आपकी नैतिकता की हार हुई। अब आ जाओ। अच्छा, आपके तो पंजाब में पेपर लीक हुआ, कौन सा पेपर लीक हुआ ये तो बताओ, कौन सा? वो देख लो, गूगल में देख लो, देख लो, देख लो, फोनो फ्रेंड की भी फैसिलिटी है, इधर पूछ लो किसका पेपर लीक हुआ ये बताओ, पहले जल्दी देख लो। देखो 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 कौन आया, देख लो, नकल देख ली, ये है लीक, ये हो रहा है, यहाँ डिबेट भी लीक हो रही है। ये देखिए, आप पाल साहब नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, यहाँ डिबेट लीक हो गई। बताइए, इतना टाइम देने के बाद किसका पेपर लीक हुआ ये बताइए, वो कौन सा एग्जाम था बताइए। पेपर लीक तो छोड़िए यार, आप तो डिबेट भी लीक करना चाहते हो। देखो नकल कैसे मार रहे, अभी नहीं मिलेगा। अरे इसके लिए नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल, ये चाहिए। नहीं, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूं। देखिए, ठीक है, पेपर लीक, ठीक है। उत्कर्ष मेरे साथ, मेरे कुलीग जुड़ चुके, एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। उत्कर्ष, 9:30 बजे की बैठक होनी है, क्या एक्सपेक्ट करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए 9:30 बजे जो संसद में बैठक होनी है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए बीते दिन भी कई अलग अलग मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है और संसद के बाद आज ये माना जा रहा है कि जो मंगल मिलन है उसमें खुद प्रधानमंत्री अपने सभी सांसदों को, जो एनडीए के सांसद हैं, उनको संबोधित करेंगे। इस दौरान FCRA का मुद्दा भी ज़रूर उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से सदन में पास कराना है, और ख़ास तौर पर जो विपक्ष लगातार सरकार सदन जो है वो नहीं चलने दे रहा है, इसमें किस तरीके से भूमिका सत्ता पक्ष की होगी, इस पर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, जो चंदा चोरी का मामला पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा है, इस पर भी विशेष चर्चा जो है वो आज की जाएगी। तो प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे ये बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सभी एनडीए के सांसद जो हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, ठीक है। संदीप मिश्रा जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार अग्रसर है और ये कोशिश की जा रही है कि भाई संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। हमने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुए, तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। अब ये जो मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा कि गृह मंत्री स्टेटमेंट दें, इसे लेकर भी आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा या फिर उठाया जाना चाहिए, ये मांग पूरी होनी चाहिए? देखिए, दोनों ही चीजें होंगी, उठाएगी भी सरकार और मुझे उम्मीद है उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जनता की मांग आ रही है और विपक्ष की मांग आ रही है तो देश के गृह मंत्री हैं, उनको आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मुझे लगता है सरकार इस मामले में जरूर विचार करेगी, गतिरोध टालने की कोशिश करेगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनने देना चाहिए जिससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिले कि भाई हमारी इस बात को नहीं सुना गया जो हमारी जायज मांग थी, इसके चलते हम जो है इस सदन का बायकॉट कर रहे हैं। तो 9:30 बजे जो बैठक होगी उसमें मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक कंसेंसस बनने की कोशिश होगी, जिससे थोड़ा सा तो कम से कम चर्चा शुरू हो, कुछ बातों पर चर्चा हो, क्योंकि जैसे ही सदन और लगातार इसे लेकर संसद में जवाब मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं किस तरीके से होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव बैठे थे भगवा भेष धारण करके, हालांकि इसे लेकर कहीं ना कहीं दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सनातन समाज कहीं ना कहीं नाराज नजर आया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक करके तारुफ करा देती हूँ। राजकुमार पाल है हमारे साथ, माफ कीजिएगा राम कुमार पाल है हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी। राज शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। संदीप मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ मेरे कुलीग उत्कर्ष भी जुड़ रहे हैं कुछ देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर लेते हैं राम कुमार पाल जी से। राम कुमार पाल जी, आज फिर जाहिर है विपक्ष हंगामा करेगा, और इससे पहले ये जो 9:30 बजे की बैठक रखी गई है, इसके क्या मायने निकाले, क्या कोशिश की जाएगी इसके जरिए? देखिए, भाजपा चाहती है संसद सुचारू रूप से चले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं चाहता। विपक्ष को 2-3 पेट में दर्द है, एक आने वाला FCRA और आने वाले महिला नारी शक्ति वंदन, ये 2 बड़ी तकलीफ है कांग्रेस को। पता नहीं क्या है इनके टाइम पे लोगों ने कई बार रखड़ाया, कई बार सदन में लालू जी और मुलायम जी ने इसका विरोध किया, और जब बाहर निकलेंगे कहेंगे हम इसके साथ हैं और अंदर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर ये नारी शक्ति बिल परिसीमन रोकना चाहते हैं, जबकि परिसीमन जब हुआ था तो 55,50,000 के हिसाब से 543 परिसीमन को लेकर भी तो विपक्ष ने साफ की है ना स्थिति राम कुमार पाल जी की, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे, ये भी साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया है। मोनिका जी, मैं अपनी बात रखता हूँ और वो संवैधानिक है
और संविधान में लिखा हुआ भी है कि जब पहले परिसमन हुआ था 55,50,000 की जनसंख्या थी, जिसमें 543 सीटें थी। आज वो अनिवार्य 1971 से लटकाते आ रहे हैं और सदन भी उसी तरह से नया सदन बना है, वो 800 की कैपेसिटी से बना है। चलिए, और ठीक। नारी शक्ति को क्यों अधिकार न मिले, क्यों इनको अपने समय में इसको 86 में नारी शक्ति के राज लिए शर्मा जी, एक बार राजीव फिर से गांधी वो तस्वीर जो है वो रखी जाएगी कि विपक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ है और इसीलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध भी विपक्ष द्वारा। तस्वीर तो आप बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। आप 800 एमपी, 900 एमपी, 1000, 5000 एमपी बना दोगे, क्या दलाली का अड्डा और बढ़ा दोगे? अगर आपको इतना ही शौक है तो आप ये बताइए, सरकारी नौकरियां क्यों नहीं भरते हैं? आप बताइए, अरे संविदा में आपकी क्यों काम दलाली आप कराते हैं करिए, आप? आपके समय में सब आप ये बैरिस्टर थे, बताइए पहले, सब सरकारी, सब कलेक्टर थे, आपके समय क्या नहीं था? मुझे आपके मुझे समय सिर्फ जवाब मुद्दे दे दोगे? तकलीफ में थे। मैं आपको एक एक आंकड़े दे दूंगा, अरे याद आप रखना। एंकर हैं कि मोनिका मैं जी एंकर है? अरे भैया, बर्बाद करने एंकर नहीं कौन है देंगे राज देश को। शर्मा? देश को हमेशा बर्बाद आप नहीं ही करने बिगाड़ देंगे। में काम करते हो। देश को बर्बाद नहीं करने दूंगा। देश का देश को प्रोडक्टिव बर्बाद तो कर सिटीजन हूं दिया है मैं। आपने। आपकी तरह राम के चंदे को चढ़ावे को चुराए हुए पैसे के कपड़े नहीं पहनता हूं। आप इस बात का भी जवाब देंगे। अरे आप तो राज शर्मा जी, जो कोई प्रमुख भर्ती नहीं आरोप देने लग वाले। रहा है, राज शर्मा जी, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा करना चाहता है, संसद की कार्यवाही जो है वो नहीं चलने देना चाहते। आप इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे? मोनिका जी, मुझे इनसे एक बात का पूछना है, एमपी बढ़ने से क्या फायदा मिलेगा देश को? बस इतना बता देंगे। बता। एमपी बनने से जनता के अपने 23 लाख लोगों की बातें रखने का फायदा मिलेगा। अपने 23 लाख के जो वोट लेके आते हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मेरे टैक्स का पैसा उनको उड़ा दो। अरे क्या 543 एमपी हमारे काम नहीं टैक्स का कर रहे पैसा क्या? आप बर्बाद कर रहे हो राज शर्मा जी। हमारे अरे टैक्स का आप पैसा अनुदान में आप देते नेता हो। आपका कर रहा है संदीप बर्बादी। मिश्रा जी, ये तर्क वितर्क आप सुन रहे हैं और इस पर आपका क्या राय, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं है कि शर्मा जी अधिकृत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के कि नहीं है। अगर अधिकृत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के तो इन्होंने सांसदों के लिए शब्द यूज किया और संसद के लिए शब्द यूज किया दलाली का अड्डा। भाई यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। हमसे गलती हो गई और यह शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यह संसद भवन और सांसदों दोनों का अपमान है। तो मुझे लगता है पहले इस पे स्थिति स्पष्ट कर दें, फिर मैं अपने आगे बात कहूं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का शब्द अगर कहा। मैं कहता हूं मैं मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि मुझे आपको सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं अधिकृत हूं या नहीं हूं। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पहला जवाब है। दूसरी बात यह है कि मैं संसदों के सदन के अंदर नहीं बोल रहा। आप ये बताइए 850, 900, आप ही जवाब दे दो, उन एमपी से क्या होगा यार? उनकी वो बढ़ जाएगी। आप कह दो ना, गलत शब्द निकल गया। 50 करोड़। आप कह दो ना, गलत शब्द निकल गया। अरे आप मैं विश्लेषक आपको को जरा मौका दे रहा आपका हूं, विश्लेषण बात को आगे करो। बढ़ाने संदीप जी, की बजाय टॉपिक पे बात कर लेते हैं। संदीप मेरी बात का जी, जवाब लेट्स दो। कम टू द टॉपिक स्ट्रेट, क्योंकि वक्त लिमिटेड है। इतना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो जो काम की चीजों उन पर बात नहीं हो पाएगी और कुछ ऐसी स्थिति संसद में भी नजर आ रही है। संदीप जी, देखिए, आज एफसीआरए बिल वगैरह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, डिलिमिटेशन है, इन सब पर चर्चा अगर हो और देखिए पहल तो की है। मतलब आप कह रहे हैं ये 9:30 बजे एक मीटिंग होनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सकारात्मक सोच कांग्रेस के लोग दिखाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से चंदा चोरी मामले को लोग लेकर के चलना चाहते हैं और एक मामला जो इनको मिला था वो हाथ से छिन गया, सीजेपी प्रोटेस्ट जो है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सकारात्मक आज होने पाएगा। आज का भी जो आपकी शंका है वो बिल्कुल जायज है। आज का भी समय संसद का बर्बादी होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एक बार रामकुमार पाल जी, कांग्रेस लगातार इस मसले को उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में सरकार बात क्यों करना नहीं चाहती है, उस मसले को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर दान चोरी का मसला। आपके हिसाब से क्या ये दोनों ही मामले इनका कोई कहे कि ये जरूरी नहीं है, गैर जरूरी मसले हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर है? नहीं, दोनों ही जरूरी है, गैर जरूरी क्यों नहीं है? पर वहां पर वे जो छात्र थे उनको तो न्याय मिला है, जो छात्र को न्याय मिला है, लेकिन जो हिंसक है उनको न्याय कैसे मिलेगा? और जो पुलिस पे हमला किया उनको उनको क्यों छोड़ा जाए? जो गालीबाजों को क्यों छोड़ा जाए? उनके लिए वो हिंसा थी, वो तो छात्रों के लिए थी। और इनके देखिए दो आंखें कैसे है, झारखंड में 10 दिन से हो रहा है, वहां पे इनकी सरकार है, इनको वहां राहुल गांधी जाने को नहीं दिख रहा है, कर्नाटक में नहीं दिख रहा है, केरल में नहीं दिख रहा है, पंजाब में नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिल्ली में दिखा।
और 152 बार की चोरी गलत में काम हो रहा हो, वहाँ के 152 मिनिस्टर को बार के इस्तीफा पेपर देना आर्यू लीक राज हैं। शर्मा जी, और आर्यू लेट हिम एक कंप्लीट। मिनट तो मीनाक्षी जी 152 बार राम पेपर कुमार लीक पाल जो जी, मोनिका भाजपा से बात कर रहे हैं आप जी, प्लीज कंटिन्यू। मोनिका जी मैं क्या कह रहा हूँ कि 152 बार जो पेपर लीक हुआ है उसकी एक राज्य वाइज गणना भी सिखा दीजिए इनको कि इनके ही कार्यकाल में हुआ है, इनकी सरकारें थी राज्य में और इसके पहले केंद्र में कोई कानून भी नहीं था। पहली बार 2024 में चलिए कानून ठीक बना है और अब राज और शर्मा कठोर जी, जब कानून आप बना। कन्वीनियंस के आधार पर काम कर रहा है विपक्ष, कुछ राज्यों में ये मसला है ही नहीं कि पेपर लीक हुए हैं और आप यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक बात बता दूं मोनिका जी, मेरी एक एज है, मैंने जमाने का सर्विस करा हुआ इंसान हूं मैंने ऐसा ऐसा अत्याचार लड़कियों पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने नहीं किया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म की कहने वाली सरकार ने कर दिया। देख लिया ना, बात 2-3 सीटों के हार से कोई किसी की सरकार नहीं गिर रही है, लेकिन आपकी नैतिकता की हार हुई। अब आ जाओ, अच्छा आपके तो पंजाब में पेपर लीक हुआ, कौन सा पेपर लीक हुआ ये तो बताओ, कौन सा? वो देख लो, गूगल में देख लो, देख लो, फोनो फ्रेंड की भी फैसिलिटी है इधर, पूछ लो किसका पेपर लीक हुआ ये बताओ, पहले जल्दी देख लो, देखो कौन आया, देख लो नकल, देख ली, ये है लीक, ये हो रहा है, यहाँ डिबेट भी लीक हो रही है, ये देखिए आप पाल साहब नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, यहाँ डिबेट लीक हो गई। बताइए इतना टाइम देने के बाद किसका पेपर लीक हुआ ये बताइए, वो कौन सा एग्जाम था बताइए। पेपर लीक तो छोड़िए यार, आप तो डिबेट भी लीक करना चाहते हो, देखो नकल कैसे मार रहे, अभी नहीं मिलेगा। अरे इसके लिए नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल, ये चाहिए नहीं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूं। देखिए ठीक है, पेपर लीक, ठीक है। उत्कर्ष मेरे साथ, मेरे कुलीग जुड़ चुके, एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। उत्कर्ष, 9:30 बजे की बैठक होनी है, क्या एक्सपेक्ट करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए 9:30 बजे जो संसद में बैठक होनी है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए बीते दिन भी कई अलग अलग मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है और संसद के बाद आज ये माना जा रहा है कि जो मंगल मिलन है उसमें खुद प्रधानमंत्री अपने सभी सांसदों को, जो एनडीए के सांसद हैं उनको संबोधित करेंगे। इस दौरान FCRA का मुद्दा भी ज़रूर उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से सदन में पास कराना है और ख़ास तौर पर जो विपक्ष लगातार सदन जो है वो नहीं चलने दे रहा है, इसमें किस तरीके से भूमिका सत्ता पक्ष की होगी, इस पर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, जो चंदा चोरी का मामला पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा है, इस पर भी विशेष चर्चा जो है वो आज की जाएगी। तो प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे ये बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सभी एनडीए के सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे। ठीक है संदीप मिश्रा जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार अग्रसर है और ये कोशिश की जा रही है कि भाई संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। हमने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुए तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। अब ये जो मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा कि गृह मंत्री स्टेटमेंट दें, इसे लेकर भी आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा या फिर उठाया जाना चाहिए, ये मांग पूरी होनी चाहिए? देखिए दोनों ही चीजें होंगी, उठाएगी भी सरकार और मुझे उम्मीद है उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जनता की मांग आ रही है और विपक्ष की मांग आ रही है तो देश के गृह मंत्री हैं, उनको आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मुझे लगता है सरकार इस मामले में जरूर विचार करेगी, गतिरोध टालने की कोशिश करेगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनने देना चाहिए कि जिससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिले कि भाई हमारी इस बात को नहीं सुना गया जो हमारी जायज मांग थी, इसके चलते हम जो है इस सदन का बायकॉट कर रहे हैं। तो 9:30 बजे जो बैठक होगी उसमें मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक कंसेंसस बनने की कोशिश होगी, जिससे थोड़ा सा तो कम से कम चर्चा शुरू हो, कुछ बातों पर चर्चा हो, क्योंकि जैसे ही सदन चलते हम जो है इस सदन का बायकॉट कर रहे हैं। तो 9:30 बजे जो बैठक होगी उसमें मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक कंसेंसस बनने की कोशिश होगी, जिससे थोड़ा सा तो कम से कम चर्चा शुरू हो, कुछ बातों पर चर्चा हो, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू हो रहा है 2 मिनट के अंदर ही जो है हाउस जो है अजर्न हो जा रहा है। यह चीज जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, क्योंकि हर कोई एक उम्मीद लगाता है कि सदन में आज उनके मुद्दों पर चर्चा होगी और ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगती है। तो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, दोनों ही लोगों की उम्मीद है और दोनों लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सदन चले, और मुझे लगता है विपक्ष इसमें पूरा सहयोग करेगा और सदन भी, सत्ता पक्ष भी हठधर्मिता छोड़ेगा कहीं न कहीं अपनी जो है। ठीक है राज शर्मा जी, अब देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा था, ये बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि एक जो मौका विपक्ष के पास था, जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष से छिन गया, जिसको बुराने की आगे कोशिश की जा रही थी। अब गृह मंत्री स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद तो चलेगी संसद की कार्यवाही या फिर से हंगामा ही होता रहेगा? नहीं, देखिए जैसे मिश्रा जी ने कहा, ये बात बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और
पक्ष का काम है उसे सबसाइड करना। देखिए एक और बताऊं, संसदीय कार्य मंत्री होता है, उसका काम कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में। जब वही संसदीय मंत्री उछल कूद के विपक्ष को गाली दे रहा है तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? पहले भी तो सरकारें चलती थी, अरे सरकार जवाब देती थी। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, और अगर मान लो राज शर्मा जी पहले मांग ये थी कि एक बार शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, उसके बाद जो है फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लेकिन फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। अब ये जो डिमांड है ये थोड़ी लंबी होती जा रही, बढ़ती जा रही है, इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि क्या वाकई में संसद की कार्यवाही चले, इसके लिए विपक्ष पॉजिटिव है? मैं बताऊंगा पॉजिटिव है। देखिए अभी इन्होंने क्या कहा, इन्हीं के मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कि नहीं मंत्री को, गृह मंत्री कोई गोली चलाता है, एसडीएम ऑर्डर देता है। मैं कहता हूं जब एसडीएम ऑर्डर देता है तो जब अयोध्या कांड में गोली चली थी तो मुलायम सिंह जी को क्यों ठहराते हैं, ब्लेम क्यों करते हैं भाई? तब भी तो एसडीएम ने चलाई होगी। बात देखिए, आप मनसा वाचा कर्मा में सामंजस्य बैठाना है। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, अगर आप उसमें नहीं चलते हो, उसमें आपका सामंजस्य नहीं है। देश जनता देख रही है। रामकुमार पाल जी, एक और चीज विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं, हर चीज पर भगवा की आड़ में जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई संसद परिसर में पप्पू यादव बैठे प्रदर्शन करने लगे, मंशा उनकी ठीक थी कि चंदा चोरी की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना, हालांकि तरीका गलत हो सकता है जिस तरीके से भगवा उन्होंने धारण कर लिया, लेकिन फिर पूरा का पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो आप जानना चाहेंगे कि ये कांग्रेस को भगवे से एलर्जी हो चुकी है, तो वो हॉकी टीम की जर्सी से भी एलर्जी है। किस साधु ने चोरी की, किस पुजारी ने चोरी की, कर्मचारी ने चोरी की। राज शर्मा को बोलने का, राज शर्मा जी प्लीज लेट हिम स्पीक, प्लीज एक बार वो बोल दे, उसके बाद उनके बीच एक शब्द नहीं बोलते हैं। शिष्टाचार तो सीखे। देखिए किस साधु ने चोरी की बता दे जाके एसआईटी को, किस पुजारी ने चोरी की। एक धर्म का इन लोग अपमान करना शुरू से करना। आज चंदा चोरी की बात करते हैं, जब हलफनामा दिए थे राम का अस्तित्व नहीं है, जब आपने रामेश्वरम में कहा था कि ये नहीं है, तब आपको शर्म नहीं आई, तब तो बेशर्मी की हद कर दी थी। आज शर्म आ रही है हिंदुओं को। राज शर्मा जी, अब तो इस मसले पर, ये पप्पू यादव वाला जो मसला है, इस पर तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने खुद इसकी मुखालफत की इस मामले की। उन्होंने कहा कि वाकई में भगवा धारण करके ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। पप्पू जी की वो सांसद है, उनकी कोई मनसा गलत नहीं थी कि वो भगवा के लिए, वो एक सांकेतिक। राहुल गांधी भी उस सिनेरियो में नजर आए ना, राहुल गांधी ने भी वहां पर आकर चंद सिक्के डाले हैं। मोनिका जी, एक तो सबसे बड़ी देश की विडंबना क्या है, इन भाजपा के कायर नेताओं ने धर्म को भी रंगों में बांट दिया। अगर धर्म को रंगों में बांट दिया तो आपने ये ग्रीन क्यों पहनी? आप बांटते हो, मैंने तो, अच्छा लो फिर चैलेंज, अरे पंजाब में किसका पेपर लीक हुआ था बताओ? इतना टाइम दे दिया पेपर लिख हुए हैं, चार पेपर लिख हुआ, आंदोलन चल रहा है बच्चों का, लाठीचार्ज हुआ है, टेम्पररी शिक्षकों के पेपर था, और आपके राजस्थान में 20 में से 17 पेपर लीक हुए। अरे भाई एक बताओ, चलिए देखना होगा जो गतिरोध की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, ये संसद में ना हो। और जैसा कि तमाम हमारे पैनल स्पीकर संदीप जी ने भी जिक्र किया कि सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुचारू रूप से चले, साथ साथ विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। मॉनसून सत्र चल रहा है और आज भी हंगामे के आसार है, हालांकि इस किस तरीके से इसे डील किया जाता है, क्या विपक्ष सहयोग करता है, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।